नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के सामने बहुत ही व्यथित होकर आई हूँ। उत्तराखंड जो कि हर तरह से जिसको वरदान है सृष्टि का, प्रकृति का, ईश्वर का, वहाँ भी आज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 104 पहुँच गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, मैं मुखिया से और सरकार के हुक्मरानों से, दिग्गज नेताओं से ये सवाल कर रही हूँ कि क्या एक सर्वदलीय बैठक आपको इस समय भी बुलाना उचित नहीं लग रहा है? अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे ग्रामीण अंचलों में तक कोरोना पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, उत्तरकाशी में, चमोली में। तो आप सोच सकते हैं कि जहां हमने सोचा भी नहीं था वहां भी कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, आप कैबिनेट बैठक तो बुला ही रहे हैं, चाहे भले ही आप आवास तक सीमित हैं, आप 7 तालों में बंद हैं, हम इस बात को मानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से भी आपने मिलने से इनकार कर दिया, जैसे वो ही कोरोना लेकर मुख्यमंत्री आवास में घुस रहा था। लेकिन फिर भी अब ऐसा लगता है कि आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारे बुद्धिजीवी एक ही दल में ईश्वर की कृपा से हों। हो सकता है कुछ सुझाव, हो सकता है कुछ सहयोग दूसरे दलों के नेता भी कर सकते हों, उनके पास भी कुछ ऐसे सकारात्मक सुझाव हों जिससे उत्तराखंड का भला होता हो, इस देश का भला हो। केंद्र ने भी यही करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर कम से कम सिचुएशन ऑफ अंडर कंट्रोल कैसे लाई जाए, इसके ऊपर चिंतन मंथन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो कोरोना हमारे वॉरियर्स हैं, असल में बात कहूँ तो आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट से, लेकिन असली कोरोना वॉरियर्स तो हम सबको पता है कि जो फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, सारा नर्सिंग स्टाफ, पुलिस के हमारे भाई बंधु, हमारे पत्रकारिता जगत के भाई बंधु, जो लोग सब सामने आकर, चाहे वो आशा बहनें हों, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हों, ये सब लोग जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये असल में कोरोना वॉरियर्स हैं। और इंसान की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, उसको पीठ पे हाथ सबको अच्छा लगता है, शाबाशी सबको अच्छी लगती है। तो जब सीनियर ऑफिसर्स गायब रहेंगे, जब सत्ता पक्ष के नेता सारे गायब रहेंगे, जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट देना है, जिन्होंने अप्रिशिएट करना है, प्रशंसा करनी है अच्छा कार्य करने वालों की, जिन्होंने मनोबल बढ़ाना है, मनोबल को बूस्टअप करना है, मोरल को बूस्टअप करना है, वो सब जब गायब रहेंगे, आप ये देखिए कि कितनी लंबी ये लड़ाई 50-60 दिन से ये लड़ाई चल रही है। और ये जो हमारे रियल कोरोना हीरोज़ हैं, अब ये भी शारीरिक और मानसिक तौर पर थकने लगे हैं, एग्जॉस्ट होने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलनी है, ये लड़ाई 1-2 दिन में तो ख़त्म होने वाली है नहीं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे बड़े नेता, हमारे बड़े अफसर आगे आएँ, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इन सब लोगों को जो धूप में मशक्क़त कर रहे हैं, जो भीड़ के बीच में जा रहे हैं, जो राशन सामग्री मुहैया करा रहे हैं, जो चेकअप्स कर रहे हैं, ये रियल हीरोज़, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो, चाहे दूसरे तरह के चेकअप्स हों, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को शाबाशी की ज़रूरत है, इन लोगों के मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये मनोबल केवल छोटे बच्चों को नहीं चाहिए होता है। जो भी अच्छा कार्य कर रहा है उसको सराहिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसको हिम्मत दीजिए कि हम भी तेरे साथ इस लड़ाई में हैं। लेकिन दिखाई में कुछ और ही पड़ रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि वो सब तो सामने हैं, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, अभूतपूर्व। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जो इमेज इस बीच पुलिस की बनी है वो ताउम्र बनी रहे, क्योंकि पहले समाज में इतना अच्छा गुड बुक्स में समाज में नहीं पुलिस के लोगों को लोग लेते थे, हमेशा बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके लिए किए जाते थे। लेकिन इस कोरोना काल में अगर असली हीरो बनकर कोई उभरा है तो वो पुलिस प्रशासन है। जो डॉक्टर्स हमारे, नर्सेज हमारे, उनका काम कोई कमतर नहीं है, वो तो भगवान का रूप है। तो ऐसे में मैं गुजारिश करूँगी अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, अपने स्वास्थ्य सचिव से, अपने गृह सचिव से, कि सामने आइए, इन लोगों का मनोबल बढ़ाइए। बहुत लंबा समय हो गया इन लोगों को अकेले लड़ते लड़ते, अब इनको आपकी भी ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगी कि
कहीं न कहीं इतना ढीला-ढाला जो सिस्टम है उसका रवैया हो गया है कि 200 से 250 मेरी जानकारी में आया है 200 से 250 बिहारी मज़दूर रानीखेत में फँसे हुए हैं। अब ट्रेन चल रही है देहरादून से और प्रशासन के पास जब वो राशन माँगने के लिए गए या बसों का इंतज़ाम करने के लिए गए, माँग करवाने के लिए गए, तो प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो प्रशासन एक सेतु का काम करता, एक पुल का काम करता उन मज़दूरों के बीच में और देहरादून के प्रशासन के बीच में? उनको किसी तरह से बस से देहरादून बुलाया जा सकता था और फिर यहाँ से ट्रेन में उनको, क्योंकि यहाँ से आज भी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि बिहार के लिए 2-3 ट्रेनें निकली हैं देहरादून से, तो उन फंसे हुए मज़दूरों को यहाँ से अपने अपने गृह जनपद भेजा जा सकता था। तो ये लचर जो व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत सारे ग्राम प्रधानों की बातें हम बार बार उठाते आए हैं कि किस तरह से आपने उन पर पूरा बोझ लाद दिया है। अब अगर मैं आज मेरी मुलाकात हुई भगवानपुर की हमारी विधायक श्रीमती ममता राकेश जी से, उन्होंने ये बात बताई चौंकाने वाली कि 25 क्विंटल राशन जो है वो इस बरसात में जो अभी हाल में बरसात हुई उससे ख़राब हो गया, चीनी पिघल गई, वो पूरा बहने लगी, चाशनी बन गई। तो कम से कम स्मृति ईरानी जी की तरह 80 करोड़ परिवारों को तो वो राशन नहीं पेट पाल सकता था, लेकिन बहुत से ऐसे भूखे पेट थे जिनके लिए वो राशन शायद वरदान की तरह लगता। सुस्त प्रशासन की वजह से, लचर सिस्टम की वजह से वो 25 क्विंटल राशन जो है आज की डेट में क्या महत्व रखता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की तो मैं क्या बात कहूँ कि पिछले 5 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, या 6 साल अब हो गए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई जर्नलिस्ट्स के क्वेश्चन का जवाब नहीं, कोई विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब नहीं दिया कभी, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। तो अब कोरोना काल में तो खैर वो क्या ही आएंगे, लेकिन अब एक डर सताने लगा है कि रात के 8 बजे कब अवतरित हो जाएं। और जैसा कि हमारे एक पत्रकार साथी ने बहुत बढ़िया जुमला कहा कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक जज्बा है रात को 8 बजे एकदम से प्रकट होते हैं और नोटबंदी के समय से आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, ऐसा उनके अंदर एहसास होता है और वो पूरे देश को उसकी लपेट में ले लेते हैं। हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जब 5,000 मरीज़ थे तो लॉकडाउन हो गया, 10,000 मरीज़ में हुए हमारे देश के अंदर तो ताली और थाली का सिलसिला चल पड़ा। फिर 20,000 हुए तो हमने दिए और मोमबत्ती जलाए। फिर 30,000 हुए तो हमने आसमान से फूलों की बारिश उनके ऊपर एयरफोर्स के द्वारा करवाई। फिर 50,000 हुए तो हमने दारू के ठेके खुलवा दिए, यानी कि वहाँ पार्टी शुरू कर दी। तो आज 1 लाख का आंकड़ा जब हम पार कर गए हैं तो ऐसे में लगता है कि अब नया क्या लेकर आएंगे, क्या इनकी थाली में नया होगा जो देश को परोसेंगे। अगर उस वक्त चेत गए होते और दवाइयों का, पीपीई किट का, ग्लव्स का, मास्क का, सैनिटाइज़र्स का रुख कर लिया होता या उसके भी हालात का जायज़ा ले लिया होता तो शायद हम 1 लाख के आंकड़े तक नहीं पहुँचते। आज स्थिति बहुत चिंताजनक है। हर रोज़ 5,000 नए संक्रमित मरीज़ भारत में जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में आज 8 मरीज़ जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। हमारे ग्रामीण अंचल अब इससे अछूते नहीं रहे और सिचुएशन दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन सिस्टम है कि वो भी सुस्त और सुस्त होता चला जा रहा है। कहीं से कहीं तक उनको ये नहीं लगता कि हमें अब इस ओछी और श्रेय लेने की होड़ से बचना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर देश हित में, प्रदेश हित में जो है वो सबसे सलाह मशविरा करना चाहिए और उसके बाद ही कोई नीतिगत फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है और चिंताजनक है।